हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल बिहार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि वेदू तो एकता के साथ पार्टी में जाती है और पार्टी में वेदू को ड्रिंक दी जाती है जो कि एकता नहीं देती, जिसकी वजह से उसके सिर में दर्द होने लगता है और फिर वेदू को वो अपने घर ले आती है। जब अन्ना को पता चलता है कि वो घर पे नहीं है तो फिर वो फ़ोन करते हैं, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी, नाइट में बाहर नहीं छोड़ते थे वो, दैट्स वाई। और वो लेने आते हैं और फर्स्ट टाइम यहाँ एकता और अन्ना का आमना सामना होता है। अन्ना तो जस्ट इग्नोर करके वहाँ से सिर्फ वेदू को लेके चले जाते हैं। अब इसके आगे वेदू को घर लेके आते हैं और उसको उसके बेड पे सुलाते हैं और बोलते हैं, बच्चा तुम बड़ी हो गई हो बट बिल्कुल भी समझदारी नहीं है, ऐसे कैसे किसी के साथ भी तुम कहीं पे भी जा सकती हो, एक तो तुम इतनी नादान हो ना, क्या ही बोलना। एंड देन उसका सिर थोड़ा उसके सिर पे हाथ फेरते हैं, उसको थोड़ा सा पानी पिलाते हैं एंड देन उसको सुला के वहीं पे बाहर चले जाते हैं। वहाँ से बाहर जैसे जाते हैं तो अंश होता है, अंश को बोलते हैं कि ये जो लड़की है उसका पूरा बायोडाटा मुझे चाहिए, क्या करती है, उसका ख़ानदान क्या करता है और सब कुछ। अंश बोलता है डोंट वरी, कल हो जाएगा। देन उसके बाद जो अन्ना होते हैं वो बोलते हैं कि वैसे तुम्हें पता चला कि मेरे गले पे चाकू किसने रखा था आउट हाउस पे। अन्ना अपना सिर झुका लेता है क्योंकि अन्ना को नहीं पता, अंश को नहीं पता चला था। अन्ना बोलते हैं तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने तो बोला था ना कि कल तक सब पता चल जाएगा, फिर क्यों नहीं पता चला अभी तक। अंश बोलता है कि पता नहीं वो कौन था, गौरी का तो ऐसा कोई कांटेक्ट, उसके बाप का भी, जो भी जितना भी कांटेक्ट है, बट उसमें से इतनी हिम्मत किसी की नहीं है जो तुम पे, लिटरली तुम पे गन चाकू या कुछ भी रख सके। तो अन्ना बोलते हैं शायद उसे पता नहीं होगा कि मैं कौन हूँ। तो अन्ना जब अंश ये सुनता है तो बोलता है कि शायद ये ही हो सकता है। वो भूल रही थी बट उसका कोई दोस्त, उसके दोस्तों की लिस्ट निकलवाओ, उसके जितने कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसकी लिस्ट निकलवाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उसके बाप का काम तो नहीं है, ये उसके किसी फ्रेंड का काम है और उसका फ्रेंड इतना डेयरिंग है, मुझे भी तो मिलना है ना। जिसने मेरे गले पे हाथ रखने की कोशिश करी उसका हाथ तो मुझे अपने हाथ में ही चाहिए। अब अंश बोलता है कि आई विल ट्राई माई बेस्ट। अन्ना बोलते हैं या तो तुम अपना बेस्ट ट्राई कर लो, क्योंकि अगर मैंने ट्राई करा तो तुम्हें पता है। अंश बोलते हाँ बट इतना खून खराबे की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि हमें पता भी नहीं है और अभी सिचुएशन इतनी ठीक नहीं है कि आप कोई भी कदम उठाएं और कोई भी खून खराबा हो। तो अन्ना बोलते हैं मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं है, बट अब मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही सॉफ्टली सबको डील कर लिया है और ये बात शायद लोगों को हजम नहीं हो रही है, क्योंकि अन्ना का नाम आते ही जब तक खून न बरसे तब तक मज़ा नहीं आता ना। अंश बोलता है कि वो बात तो है अन्ना, बट अभी सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल है, तो अभी इस टाइम पे कुछ करना सही नहीं रहेगा। फिर अन्ना वहाँ से जाने ही लगते हैं कि अंश बोलता है ये गौरी का क्या करना है। अन्ना बोलते हैं उसको मैं देख लूँगा, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है उसके पास। अंश बोलता है कि अगर आप मुझे परमिशन दे तो। अन्ना अपना हाथ उठा के इशारा करता है जाओ, और अंश को फिर से बुरा लगता है। अभी जितनी बात हुई सब अंश को मंजूर थी, पर जब बात गौरी की आई तो अन्ना ने जो अंश को ना करा, अंश को फिर से अच्छा नहीं लगता कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, तुम मेरी साइड हो या उस लड़की की। एंड देन वहाँ से करने के बाद अन्ना सीधे जाते हैं बेसमेंट में जहाँ गौरी बंद थी। एंड देन पहले तो चुप से, एंड देन उसके बाद अंदर जाके देखते हैं तो गौरी शांति से आधी सोई हुई आधी जगी हुई सी उस चेयर पे ही बैठी हुई थी। जैसे अन्ना आते हैं डोर ओपन करते हैं, सोई गौरी की नींद खुल जाती है और बोलती है इस टाइम तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसकी एक आँख खुली होती है, एक आँख बंद होती है, क्योंकि उसके मुंह पे सीधे उसने लाइट मार दी थी। अन्ना कहते हैं कि चलो मेरे साथ। गौरी बोलती है कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे तो मुझे कहाँ ले जा सकते हो।
अन्ना बोलते हैं तुम थोड़ा कम बोला करो। तो गौरी बोलती है ठीक है। एंड देन उसके बाद वो उसको लेके जाता है। तो वो एक बेसमेंट में जो रूम था उसकी जगह दूसरे रूम में लेके जाता है जहाँ पे सब कुछ फैसिलिटी थी। उसमें वॉशरूम भी था अटैच्ड, एंड वहाँ पे लाइक बेड भी था, और मतलब A to Z चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थी जिससे उसकी सारी नीड्स पूरी हो सकती थी। लेकिन अभी जो उसको किडनैप किया था उसमें कुछ भी नहीं था, उसको सिर्फ एक चेयर पे बांधा हुआ था। एंड देन गौरी बोलता है कि तुम यहाँ पे आराम कर सकती हो, और वहाँ से जाने लगता है। गौरी बहुत तेज क्लैप करती है और हंसती है। अन्ना कंफ्यूज होता है, उसकी तरफ मुड़ता है और बोलता है क्या पागल हो गई क्या इतना अच्छा रूम देखकर। गौरी बोलती है नहीं, तुम्हारे बिहेवियर से लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। तुम्हें नहीं पता कोई किसी को किडनैप करता है तो कैसे रखता है, जैसे तुमने अभी तक मुझे रखा था। अब इतनी मेहरबानी क्यों मुझ पर, क्यों मेरे पापा का कॉल आ गया क्या तुम पे जो तुम डर गए। हाँ, अन्ना डर गया। अन्ना पहले तो शांति से सुनता है और बोलता है हो गया तुम्हारा, तो सो जाओ शांति से, लाइट ऑफ कर दे रहा हूँ। एंड देन उधर से दोबारा जाने लगता है। तो गौरी बोलती है ए सुनो मेरी बात, तुम अपने आप को समझते क्या हो, जो मर्जी आएगी जब मर्जी आएगी वो तुम कर लोगे। अन्ना एक तीखी सी स्माइल देता है और उसके पास आता है। लिटरली वो बेड पे बैठी हुई होती है और वो उसके जस्ट ऊपर मीन्स एकदम ऊपर तो नहीं बट उसके क्लोज आता है, और क्लोज आता है। गौरी पीछे होती जाती है और एकदम से वो बेड पे गिर जाती है। कब तक आखिर बेड पे ना गिरती, और एकदम उसके ऊपर अन्ना बोलता है मैं जो चाहूँ जब चाहूँ वो कर सकता हूँ, किसी के साथ भी। एग्जाम्पल तुम ही हो। अभी मैं चाहूँ ना तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। गौरी वहाँ एकदम शांत हो जाती है, अपनी पलकें झपकाने लगती है, इधर उधर देखने लगती है। तो अन्ना जो होता है वो उसके फॉरहेड से उसके चीक्स की तरफ से अपनी एक प्यारी सी फर्स्ट फिंगर लेके आता है। बोलता है वैसे तो मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट है नहीं। गौरी को फिर से बुरा लगता है। ये वाली बात गौरी को बहुत बुरी लगती थी और अन्ना इस बात को बहुत टीज करता था क्योंकि तुम मेरे टाइप की नहीं हो। गौरी बोलती है व्हाट यू मीन मैं तुम्हारे टाइप की नहीं हूँ, क्या कमी है मुझ में, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो मुझसे। अन्ना उठता है और लिटरली जाने लगता है। गौरी उसको दोबारा से बुलाती है हे यू सुनो अन्ना, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मुझ में क्या कमी है, ये बताओ जो मैं तुम्हें पसंद नहीं आ रही। मैं लिटरली जब 14 ईयर की तब से मैंने जिम जाना शुरू कर दिया है। मेरी बॉडी एकदम परफेक्ट है, मेरी स्किन टोन एकदम परफेक्ट है, मेरे हेयर, मेरा A to Z सब कुछ परफेक्ट है। फिर तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मैं तुम्हारे टाइप की नहीं हूँ या तुम्हें बहनचीज पसंद है। ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गई, या तुम्हें तो बहनचीज ही पसंद होंगी ना। एंड देन उसके बाद वो हंसती है। अन्ना आते हैं और बोलते हैं मुझे बहन जी तो नहीं पसंद, बट तुम्हें भी कुछ खास बात नहीं है, चाहे तुम जिम जाओ चाहे तुम ऐप बनाओ। वैसे ऐप है क्या तुम्हारे। लिटरली वहाँ ये दोनों जस्ट टॉक कर रहे होते हैं जैसे कि ये एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो गौरी होती है वो जो उसने टी शर्ट पहना होता है वो उसको ऊपर करती है, बोलती है सीट। एंड देन वो लिटरली पूरी टी शर्ट ही उतार देती है अपनी। हाँ, उसने अंदर स्पोर्ट्स ब्रा पहनी हुई थी बट टी शर्ट पूरी उतार देती है और बोलती है सी देखो अब पता चलेगा कि मैं अट्रैक्टिव हूँ या नहीं। अन्ना बोलते हैं ठीक है सो इतना भी कुछ नहीं है जो देखने लायक हो। और वो पलट के फिर से जाने लगते। ओह माय गॉड, ये गौरी का ईगो। गौरी बोलती है माय फुट। एंड देन अन्ना वहाँ से रूम से चले जाते हैं और एक प्यारी सी स्माइल देते हैं जैसे कि हाँ उसको गौरी को छेड़ना काफ़ी पसंद आ रहा था। एंड देन गौरी बोलती है हाउ डेयर ही, ऐसे कैसे कोई मेरे ऐप्स देख कर भी मुझ पर फ्लैट नहीं हो सकता, ऐसा कैसा लड़का हो सकता है।
इम्पॉसिबल। एक 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 इसका ही आदमी है ये अंश, जो कि बहुत ही बदतमीज है। और एक ये, मैंने अपनी टी शर्ट तक उतार दी और उसने मुझे अच्छे से देखा तक नहीं। इतनी बड़ी इंसल्ट गौरी तेरी, इसका बदला तो मैं लूँगी। एक बार बस एकता मुझे यहाँ से निकाले और फिर उसके बाद इसका बदला तो मैं अच्छे से लूँगी। एंड देन उसके बाद वो लिटरली बेड पे लेट जाती है और अना अपने रूम में जाते हैं और वो लेट जाते हैं। वो भी जब लेटे होते हैं तो कुछ नहीं, बस गौरी के एप्स के बारे में ही सोच रहे होते हैं, जो गौरी से अभी बात करी है उसके बारे में ही सोच रहे होते हैं और एक प्यारी सी स्माइल कर रहे होते हैं कि आखिर गौरी में जो ये प्यारा सा बचपना है जो कि हर किसी लड़के या लड़की को पसंद आता है, लड़कियों में ऑफ कोर्स, बस वही बचपना गौरी का कहीं ना कहीं अन्ना को भी बहुत प्यारा और अट्रैक्टिव लग ही रहा था। बस वो बात अलग है कि वो गौरी को ये बात बताना नहीं चाहते थे। रात ऐसे ही बीत जाती है, सुबह होती है और सुबह जब होती है तो सीधा जो एकता होती है वो अपने घर से निकल के सीधा का सीधा वेदू के घर पे पहुंचती। लिटरली लाइक 8 o'clock हो रहा होगा और जैसे ही वो आती है तो अन्ना तो लिटरली अपने डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट ही कर रहे थे। वेदू अभी तक उठी नहीं थी। जब वो आते हैं तो क्योंकि वो डाइनिंग हॉल जो हॉल था वहीं से डाइनिंग टेबल लगी हुई थी साइड में, तो जब वो एक मेड से पूछ रही थी कि वेदू का रूम कौन सा है तो वहाँ पे अन्ना ही बैठे हुए थे। वो बोलते, हे यू, तुम तो वो बस इतना बोल आगे कुछ बोलते ही कि एकता उसके पास ही आ जाती है और बोलती है, अन्ना आई एम एकता, कल रात को मिले थे ना, वो मुझे वेदू की बहुत टेंशन हो रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आ जाऊँ, आप भी गुस्सा कर रहे थे। तो अन्ना बोलते हैं ओके लेट्स जॉइन अस। एंड देन वहाँ पे अंश भी होता है तो एकता भी बैठ जाती है, उसके लिए भी ब्रेकफास्ट लगाया जाता है और वो भी खाने लगती है। अब अन्ना यहाँ पे एकता से पूछते हैं कि तुम उसकी कॉलेज फ्रेंड तो हो नहीं, तो तुम कौन हो? तो बोलते हैं कि हम आउट हाउस में मिले थे और मैं उसकी पुरानी फ्रेंड हूँ, दैट्स वाई मेरा भी आउट हाउस वहीं है। तो अन्ना बोलते हैं ओके, वो तो शायद हमारे अंकल का ही है ना? तो बोलते हैं कि हाँ वही। एंड देन लिटरली वो बात कर रहे होते हैं और देन बात करने के बाद जो वेदू होती है वो भी उठ के नीचे जा रही होती है अपना सिर पकड़े हुए और बोलती है मेरा सिर फट रहा है ना। अन्ना आते हैं और बोलते हैं रात में ड्रिंक करोगे तो यही होगा ना, किसने परमिशन दी थी तुम्हें ड्रिंक करने की? वो एकता की तरफ देखती है, एकता वेदू को देखती है और ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और अन्ना इन दोनों को देख रहे होते हैं। तो अन्ना बोलते हैं क्या एकता तुमने दी इसको ड्रिंक? एकता बोलती है वो कुछ बोलती है उससे पहले ही वेदू बोल देती है कि नहीं है ना, वो क्यों देंगी, बिल्कुल भी नहीं, वो तो मैंने ही जिद करा था, दैट्स वाई। और तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? तो एकता बोलती है वो कल रात को तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना तो मुझे टेंशन हो रहा था, मैंने कॉल भी किए थे बट तुमने कॉल पिक नहीं किया, इसलिए मैंने सोचा मैं आ ही जाऊँ। वेदू बोलती है अच्छा तो ठीक है। एंड देन अन्ना बोलते हैं ठीक है तुम दोनों रूम में जाओ, मैं ब्रेकफास्ट रूम में भिजवा देता हूँ। एंड देन ये दोनों तो रूम में चले जाते हैं और वहाँ पे बात करने लगते हैं। वेदू एकता लिटरली पूछ रहे थे कि रात को क्या हुआ था, क्योंकि वहाँ पे वेदू को कुछ याद नहीं था कि क्या ड्रिंक किसने दिया था, क्या था क्या नहीं, कुछ भी याद नहीं था और वो रात में कैसे आई ये भी नहीं याद। तो वेदू वहाँ पे कुछ बताती है जो कि कल रात को हुआ था कि अन्ना आए थे, लेके गए थे, वो गुस्सा कर रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना सुबह ही आ जाऊँ मैं, दैट्स वाई मैं आई थी। वेदू जब इतनी केयर देखती है अपने लिए एकता के फेस से, ऑफकोर्स वो झलक रही थी उसके आंखों में, तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि कोई उसका इतना फिक्र कर रहा है। और वैसे भी आपकी कोई इतनी फिक्र करे तो आपको अच्छा तो लगेगा ही ना। यहाँ सेम वेदू का भी वही हाल था, वो एकता की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो रही थी। देन उसके बाद वो बोलती है कि तुम अन्ना से मिली ना? तो एकता बोलती है तुमने तो बोला था तुम अपनी सिस्टर के साथ, बट तो वो बोलती है कि हाँ तो काशवी ये तो अन्ना है, तुम्हें नहीं पता क्या? तो बोलती है सीरियसली वो एक लड़की है? तो
वेदू बोलती क्यों लगती नहीं है ना बिल्कुल भी। हाँ वो एक्चुअली क्या शुरू से वो ऐसे रहती है ना कि बिल्कुल बिल्कुल लड़कों की तरह लगती है। उनकी हेयर कट, उनका ड्रेसिंग सेंस A to Z, बट वो लड़की ही है। जब एकता ये सुनती है तो हंसती है और बोलती है सीरियसली, और लिटरली वहाँ पे दोनों ही हंसने लगते हैं। जैसे ये दोनों हंसने लगते हैं तो अन्ना वही रूम में एंट्री करते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों क्यों हंस रहे हो। दोनों एकदम से चुप हो जाते हैं और बोलते हैं कि कुछ नहीं। तो अन्ना बोलते हैं कि मुझसे छुपाया जाएगा। तो वे तो बोलते हैं कि नहीं अन्ना, वो मैंने इनको बताया था ना कि मेरी सिस्टर है काशवी। तो ये कंफ्यूज हो रही थी कि कोई और भी सिस्टर है, तो मैंने बताया कि नहीं आप ही हो। तो अन्ना बोलते हैं क्यों, मैं लगती नहीं हूँ क्या इसकी सिस्टर। तो एक तो बोलती है कि लगते तो हो बट लड़की नहीं लगते हो, भाई लगते हो आप तो इनके। तो अन्ना बोलते हैं अच्छा तो लड़का है या लड़की है कैसे पता चलेगा। तो बोलती है कि पता चल जाता है बट आप तो ऊपर से लेके नीचे तक कहीं से लड़की नहीं लग रहे हो। अन्ना बोलते तो क्या कपड़े उतार के दिखाऊं कि मैं लड़की हूँ। लिटरली जब वेदू एकता ये सुनती है, वेदू हंसने लगती है और एकता एकदम से चुप हो जाती है कि अन्ना क्या बोल रहे हैं। एंड देन अन्ना और वेदू वहाँ पे हंसने लगते हैं। वेदू बोलती है कि अरे अरे अन्ना की बातों को दिल पे मत लेना, वो तो बहुत मजाक करते हैं जब अपने पे आ जाएं। तो देन उसके बाद बोलते हैं कि अच्छा तो तुम दोनों का आज क्या प्लान है। तो मैं भी तुम्हें ज्वाइन करना चाहूँगा। तो वेदू बोलती ओहो आपको कैसे टाइम मिल गया हमारे लिए जो आप हमें ज्वाइन करेंगे। तो बोलते हैं क्यों कर नहीं सकता क्या, थोड़ा सा टाइम तो अभी मेरा टाइम है तो मैं कर सकता हूँ। तो जो एकता होती है बोलती है कि वैसे काशवी इतना प्यारा नाम है तो आपने अपना नाम अन्ना क्यों रखा हुआ है। तो अन्ना बोलते हैं कि बट मेरे को सब अन्ना ही बोलते हैं, दैट्स वाई अन्ना अच्छा लगता है। तो एकता बोलती है कि बट काशवी ज़्यादा अच्छा है, सिर्फ इतना बोलती है। तो अन्ना बोलते हैं एंड देन उसके बाद जो ये तीनों बैठ के बातें करने लगती हैं। वेदू के बारे में बात होती है, कुछ एकता के बारे में बात होती है और अन्ना के बारे में यहाँ कोई बात नहीं होती है। अन्ना सिर्फ इन दोनों की बातों को सुन रहे थे। एंड देन जो वेदू ने बोला था कि ये जो मैंने बताया था ना ये तो मेरी फ्रेंड है जो टीवी न्यूज़ में भी है और मुझे भी दैट्स वाई इसीलिए टीवी न्यूज़ ही ज्वाइन करना है क्योंकि इनके भी सोर्सेज है। तो अन्ना प्लीज़ मुझे टीवी न्यूज़ ही ज्वाइन करना है। तो अब अन्ना कैसे मना करे, वो भी एकता के सामने। तो बोलते हैं ठीक है अगर ये बात है तो ओके। जैसे ही वेदू को परमिशन मिल जाती है तो वो तो भैया 1 मिनट रुकने का वेट नहीं करती है और वो सीधा एकता का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि तुम ना बस 10 मिनट वेट करना, मैं जल्दी से फ्रेश होके आती हूँ एंड देन उसके बाद मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। एंड देन वो चली जाती है। अन्ना जो होते हैं वो अन्ना और एकता बैठे हुए होते हैं और बोलते हैं कि वैसे तो मेरी बहन थोड़ी सी स्वीट है, थोड़ी ना समझ भी है, बट होप सो कि तुम उसका ध्यान रखोगी। और अगर कभी मुझे पता चला कि उसको कोई भी प्रॉब्लम हुई है या उसकी आँख में आंसू आए किसी भी वजह से तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। एकता जब ये सुनती है तो उसके फेस पे एक स्माइल आती है, बोलती है इतना प्यार, तो फिर दूसरों की सिस्टर प्यारी नहीं लगती क्या। एंड देन जब वो वॉशरूम में होती है और अन्ना वहाँ से चले जाते हैं तो एकता पूरा जो वेदू होती है उसका रूम चेक करने लगती है कि कहाँ चीज़ कौन सी रखी है। अब जिसको भी थोड़ा सा कंफ्यूज है तो मैं बता दूँ, क्लियर कर दूँ कि जो गौरी है वो एकता की फ्रेंड है। हाँ एकता और गौरी फ्रेंड्स हैं। शायद क्या एकता किसी मिशन पे है क्योंकि गौरी किडनैप हुई है, उससे पहले भी किसी मिशन में थी। दैट्स वाई वो अन्ना की फैमिली के क्लोज आना चाहती है और इसलिए वो वेदू के क्लोज आ रही है। अब ये क्लोजनेस रियल में है या फिर सिर्फ फेक ये तो हमें नहीं पता, बट हाँ ऐसा ही कुछ है क्योंकि आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे स्टोरी को लेके। तो मैंने सोचा आज थोड़ी क्लियर कर दूं क्योंकि ये स्टोरी एक नॉर्मल माफिया स्टोरी तो नहीं है, ये थोड़ी सी हटके और थोड़ी सी डीप वाली है। डीप मीन्स इसमें काफ़ी फाइट भी है, काफ़ी इमोशंस भी है, थोड़ा सा रोना भी है और बहुत सारी ढेर सारी खुशी भी है। हाँ और बहुत सारा थ्रिलर भी है
सस्पेंस तो भर भर के है, कब क्या कैसे हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे घूम जाएगी। सो प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज यार, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हो। बस सुनते रहिए, ऐसे ही रहिए और स्टोरी का मज़ा लेते रहिए। जैसे जैसे धीरे धीरे स्टोरी बढ़ती जाएगी आप लोगों को सब कुछ धीरे धीरे एकदम स्मूथली समझ में आता जाएगा। तो आप होप सो आप लोगों को सब समझ आ चुका होगा। तो आप बस स्टोरी का मज़ा लीजिए, एंजॉय कीजिए। हाँ, कन्फ्यूज़न हो तो कोई बात नहीं, आप बोल सकते हो, मैं सुन लूँगी और जवाब भी दे ही दूँगी। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।